जय हिंद साथियों। तो मैं विशाल आपका भाई एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फीलिंग सोल्यूशन नीला पर। बताएंगे प्यारे भाई बहन आप सभी लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे, ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। और आज से हम लोग जो है ना यूपी पुलिस एसएससी एमटीएस अग्निवीर योद्धा के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 होने वाला है और हम जो है ना इसमें 10 या 15 क्वेश्चनों को करने वाले होंगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन जो होंगे हमारे। तो उसी का जो है ना आज आज से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग अपने प्रैक्टिस सेट की। तो आज पहला प्रैक्टिस सेट होने वाला है हमारा, जैसा कि बता चुके हैं एक बार। तो पहला प्रश्न हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है, देखते हैं और बहुत बढ़िया तरीके से हम लोग करने वाले हैं इसमें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, विषम अक्षर युग्म है, यानी ऐसा जोड़ा हमें बताना है जो कि जो है ना इन सभी से अलग होना चाहिए। तो कौन सा है ना उसकी पहचान करने में है यहाँ पर। तो यहाँ पर करते हैं, अगर यहाँ पर सबसे पहले जो वर्ड लिखे ना इनकी काउंटिंग करते हैं सबसे पहले हम लोग। तो काउंटिंग क्या करेंगे, ए हमारा 1 नंबर पर आता है, ई हमारा 5 नंबर पर आता है, आई हमारा 9 नंबर पर आता है, उसी प्रकार से एम 13 नंबर पर आता है और क्यों आता है हमारा 17 नंबर पर। सभी की सबसे पहले हम काउंटिंग कर लेंगे। तो इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। ई आता है हमारा 5 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर और एम आता है 13 नंबर पर, क्यों आता है 17 नंबर पर और यू आता है हमारा 21 नंबर पर। उसी प्रकार की जब इसमें काउंटिंग करेंगे तो यह आएगा 14 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर, यू आता है 21 नंबर पर, जेड आता है 26 नंबर पर और ए आता है हमारा 5 नंबर पर। उसी प्रकार से यहाँ काउंटिंग करेंगे। एच आता है हमारा 8 नंबर पर, 12, एल आता है 12 पर, पी आता है 16 नंबर पर, टी आता है 20 नंबर पर और एक्स आता है हमारा 24 नंबर पर। जब हमने यहाँ तक काउंटिंग कर ली तो यहाँ तक हमें कुछ समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही कि जब एक में हम लोग कितना प्लस का 4 कर रहे हैं तब 5 आएगा। उसी प्रकार से जब प्लस का 4 करेंगे तो 9 आएगा, फिर इसमें प्लस का 4 करेंगे तो 13 आएगा, फिर प्लस का 4 करेंगे तो 17 आएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पर सब में प्लस प्लस 4 हो रहा है क्या, इसमें भी सब कहीं पर प्लस प्लस 4 हो रहा है क्या। देखते हैं। 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 4 जोड़ेंगे 13 आ जाएगा, 13 में 4 जोड़ेंगे 17 आएगा और 17 में 4 जोड़ेंगे 21 आएगा। यानी हमारा यहाँ पर भी 4 4 सब में जोड़ रहा था और इसमें भी 4 4 सभी जगह पर जोड़ रहा था। तो इसमें चेक करते हैं कि इसमें भी जोड़ा सभी जगह 4 4। तो यहाँ पर 14 में 4 जोड़ा 18 आ गया और 18 से 21 यहाँ पर दिया गया और यहाँ पर प्लस का 3 दिया गया है, फिर यहाँ पर दिया गया प्लस का 4 दिया गया और फिर से यहाँ पर दिया गया प्लस का 4 दिया गया हमारे पास। तो हमने देखा यहाँ पर कि यहाँ पर भी 4 दे रहा था प्लस का, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी जितने वर्ड लिखे हैं वर्ड लिखे हैं सब में 4 4 प्लस जोड़ रहा है यानी प्लस कर रहा है। और ये ऑप्शन पर यहाँ पर एक जगह पर 3 कर रहा है। तो इस वाले भी ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, क्या इसमें भी जोड़ रहा है क्या 4 4। तो इसमें भी प्लस का 4 जोड़ रहा है, यहाँ पर भी प्लस का 4 और यहाँ पर भी प्लस का 4 और यहाँ पर भी प्लस का 4 जोड़ रहा है। तो हमें मिल गया है अपना ऑप्शन। और विषम अक्षर में कौन सा होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा 3 यही हो जाएगा हमारा विषम अक्षर में, क्योंकि इसमें भी सब जगह पर 4 4 4 जोड़ रहा है, इसमें भी 4 4 जोड़ रहा है, इसमें भी 4 4 जोड़ रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ एक जगह पर 3 जोड़ रहा है और यही अक्षर युग्म जो है ना इन सबसे विषम है। तो हमारा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाता है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कुछ इस प्रकार से होने वाला है। तो क्या बता रहा है कि स्वेटर का संबंध ऊन से है। ठीक है, स्वेटर का जो संबंध ऊन से है या ऊन का जो संबंध स्वेटर से है, उसी प्रकार से सिक्के का संबंध किससे होगा उस ऑप्शंस का बताना है। तो यहाँ पर कुछ लॉजिक लगाएंगे। ऊन से हमारे बनते हैं क्या स्वेटर, ऊन से बनते हैं हमारे स्वेटर। तो सिक्के काहे से बनेंगे, क्या धन से हमारे सिक्के बनते हैं, नहीं जी बनेंगे। तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा हमारा। क्या राजा से, इसका तो कोई जो है ना मैटर ही नहीं बनता। यहाँ से अब मुद्रा से, क्या मुद्रा से सिक्के बनते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा हमारा। क्या होगा, धातु। तो धातु से हमारे क्या बनते हैं, सिक्के बनते हैं। जिस प्रकार ऊन से स्वेटर बनता है उसी प्रकार से धातु से बनेंगे क्या हमारे सिक्के। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर हमारा 4 बिल्कुल राइट हो जाएगा। उम्मीद है जो है ना क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन होने वाला है, यानी बॉय का कोड दिया गया, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न है। तो बॉय का कोड दिया गया है, यानी किस प्रकार से 42 लिखा गया, तो उसी प्रकार से जो है ना गर्ल्स को क्या लिखा जाएगा। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है। तो क्या लिखा जाएगा देखते हैं भाई। तो 42 किस प्रकार से लिखा गया होगा। तो अगर हम दो की नंबरिंग करेंगे तो दो हमारा बी हमारा 2 नंबर पर आता है, उसी प्रकार से ओ हमारा 15 नंबर पर आता है और वाई आता है 25 नंबर पर हमारा। वाई आता है हमारा 25 नंबर पर। 25 में 15 जोड़ देंगे आएगा हमारा 40 और 40 में 2 जोड़ेंगे आएगा हमारा 42। यानी क्या किया गया, इनके नंबरों को क्या कर दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया और कितना आ गया हमारा 42 आ गया। उसी प्रकार से हमें गर्ल्स का कोड बताना है, यानी क्या होगा हमें।
तो यहाँ पर इसकी भी नंबरिंग कर लेते हैं। जी आता है हमारा 7 नंबर पर, आई आता है 9 नंबर पर, आर आता है 18 नंबर पर और एल आता है हमारा 12 नंबर पर। जब इन सबको जोड़ेंगे तो 12 और 18 हो गया हमारा 30, 30 और 9 हो गया 39 और 39 में 7 जोड़ेंगे आ जाएगा हमारा 46। तो इसका कितना कोड आ गया हमारा 46। किस ऑप्शन में दिया गया? ऑप्शन नंबर सेकंड में दिया है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। उम्मीद करता हूँ जो है ना क्वेश्चंस आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रकार से होगा दिया गया है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार हमें सेट करना है। तो कैसे करते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार? यानी नंबरिंग करेंगे और जिसका नंबर सबसे पहले आएगा उसको सबसे पहले रखेंगे, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में, फिर उसके बाद में। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा यहाँ पर। तो देखते हैं यहाँ पर भी हमारा n है, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n, यहाँ पर भी n। तो हमारा n तो सब में कॉमन है तो इसलिए सब में से काट देंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर हमारा a है 4 नंबर पर और a है हमारा कहाँ पर 2 नंबर में और a है हमारा 1 नंबर पर, क्योंकि a सबसे पहले आता है ना, तो यहाँ पर भी कट गया हमारा। अब यहाँ 3 नंबर पर भी a है तो यहाँ से भी a हमारा कट जाएगा। अब देखते हैं यानी किसके बारी आने वाली है। और तो बताइए u हमारा आता है या v आएगा या फिर से v आएगा या u आएगा। तो यहाँ से देखेंगे 4 और 1 में, तो u और u 21 नंबर पर आता है हमारा, तो यहाँ से u और u कॉमन मिल गया हमारा, ये भी कट जाएगा। फिर g आता है 7 नंबर पर और t आता है हमारा 20 नंबर पर, तो यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1, तो 1 आ गया, पहले आ गया। अब देखते हैं यहाँ पर यही चल रहा है ना हमारा, तो क्या आ जाएगा? अब देखते हैं यहाँ पर g हो गया और यहाँ पर t हो गया, तो पहले 1 नंबर फिर आ जाएगा हमारा 4 नंबर आ गया। तो 1 नंबर हो चुका है हमारा, फिर उसके बाद में 4 नंबर हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद में देख लेते हैं क्या हो जाएगा हमारे। यहाँ पर n a था, n a कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर भी v, यहाँ पर भी काट देते हैं। अब i आता है हमारा 9 नंबर पर और y आता है हमारा 25 नंबर पर, तो क्या आ जाएगा? i 9 नंबर पर आएगा तो वही पहले आएगा। और किस ऑप्शन में दिए गए? 3 में दिए गए। देख लेते हैं ऑप्शन 1 4 3 से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है। तो 1 4 3 से यहाँ से 2 ऑप्शन मैच कर रहे हैं हमारे 1 4 3 से, तो आगे 1 नंबर तक और जाते हैं और पता चल जाएगा। किसमें? 2 और 5 में पता करना है कि सबसे पहले कौन आएगा। तो 2 और 5 को देख लेते हैं। 2 और 5 ये हमारा 2 और 5 में देख लेंगे। तो n के बाद में क्या आएगा हमारा? n के बाद में क्या आएगा? a। लेकिन यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है? u दिया गया है। तो a पहले आता है कि u आता है वर्णमाला में हमारा अंग्रेजी के? तो a आता है ना, तो इस प्रकार से यहाँ पर 2 आएगा और फिर आएगा 5। किस ऑप्शन से मैच कर रहा है तो देख लेते हैं। यहाँ पर 1 4 3 2 5, तो किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 4 से मैच कर रहा है। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक आंसर हो जाता है। तो ऐसे करना था हमें। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कुछ इस प्रकार से होने वाला है। और ये हमारा सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। क्या पूछा गया है कि 3 के बाद आ गया 15, 15 के बाद आ गया 60 और 60 के बाद आ गया 180। किस प्रकार से आ रहा है? थोड़ा जो है ना अपने दिमाग का यूज़ करेंगे और जानेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखें सबसे पहले 3 से 15 कैसे हो गया हमारा। तो यहाँ पर संभवतः 5 की मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तब 3 की 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। जब यहाँ से हम लोग यहाँ तक जाएंगे तो 15 में कितने से गुणा कर दें? 15 में जब 4 से गुणा कर दें तब कितना आ जाएगा हमारा? 60 आ जाएगा। अब यहाँ से 60 में अगर हम कितने से गुणा कर दें? 60 में अगर हम 3 से गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा? 180 आ जाएगा। तो क्या किया गया था इस सीरीज में हमारा? सबसे पहले 5 से गुणा कर दिया गया, फिर 4 से, फिर 3 से। तो अब किससे गुणा करना पड़ेगा आगे वाली संख्या पर? तो अब गुणा करने पड़ेगा हमें 2 से। तो 180 की 2 से गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा हमारा? 360। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। तो ये हमारा सीरीज का प्रश्न था और इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। क्वेश्चन डाइस से पूछ लिया गया है। तो डाइस के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे बताना है कि 3 के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। अगर हमारा 3 ऊपर है पासे के तो पीछे इसके कौन सा होगा, यानी इसके विपरीत वाला पासा कौन सा होगा हमें बताना है। तो लूडो वाले पासे को मान लेते हैं जैसे कि उसमें होते हैं 1 से 6 तक। तो यहाँ पर बता रहा है 3, अगर 3 ऊपर है तो उसके नीचे कौन सा होगा हमें बताना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं क्या कोई 2 अंक जो आपस में कॉमन हो। तो देख लेते हैं 2 पासों में कौन कौन से अंक अगर कॉमन है हमारा। तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कुछ 6 और 4, यहाँ से दिख रहा है हमें 6 और 4, 6 और 4।
लेकिन सॉरी 6 4 नहीं कॉमन मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमें कॉमन 2 और 4। इस वाले पासे में देखेंगे 2 और 4, जब कभी भी दो पासे दिए गए हों और उनके दो अंक कॉमन हो, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4 है, अगर कॉमन होते हैं तो जो बच जाता है, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर बच गया क्या हमारा, यहाँ पर बच गया 6 और यहाँ पर बच गया हमारे पास 3, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर 3 ऊपर है तो 6 नीचे होगा, अगर 6 ऊपर है तो हमारा 3 नीचे हो जाएगा। और हमसे 3 का विपरीत पूछा गया था, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हमारा यानी पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाता है। याद रखिएगा हमेशा, अगर कोई भी पासा दिए गए हों और उसके दो अंक कोई कॉमन आ जाते हैं, जो तीसरे अंक बचता है ना, वो एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारा कुछ ये हो जाता है, अब हमें यहाँ पर बताना है इन नंबरों पर क्या छेड़छाड़ की गई है, और यहाँ पर हमारा 189 आ गया है। या फिर ये जो है ना क्वेश्चन हमारे ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, इधर भी हो सकते हैं, इधर से भी हो सकते हैं, और कुछ भी हो सकता है, जोड़ हो सकता है, घटाना हो सकता है, गुणा हो सकता है, भाग, कुछ भी हो सकता है लॉजिक, और लॉजिक को उस पकड़ना होता है हमें, उस लॉजिक को। तो यहाँ पर देखते हैं क्या लॉजिक हो सकता है। तो यहाँ पर 5 और 8 में कुछ करके यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 189 हो गया है। उसी प्रकार से 6 और 7 में कुछ करके यहाँ पर हमारा कितना हो गया, 265 हो गया है। तो क्या हो बनना है लॉजिक, यहाँ पर देखते हैं। अगर हम यहाँ पर 5 का क्यूब कर देते हैं, यानी 5 की घात 3 करेंगे तो 5 25 पंजे 125 हो जाता है हमारा। तो 5 की घात 3 कितना होता है, 125 होता है। और वहाँ पर 8 का स्क्वायर करेंगे, यानी 5 का कर रहे हैं क्यूब और 8 का कर रहे हैं स्क्वायर, 8 8 64 हो जाता है। और इनको अगर जोड़ देते हैं हम लोग 64 और 125 को, तो कितना बन जा रहा है हमारा, 189 बनना है। उसी प्रकार से अगर 6 का क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा हमारा, 216 आ जाएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे 7 सत्ते 49 आ जाएगा। जब जोड़ेंगे तो 9 5 और यहाँ पर आ जाएगा 6 और यहाँ पर 2, कितना बनना है हमारा, 265 बनना है। तो लॉजिक हमें मिल गया, क्या कर रहा है, पहले वाले अंक का तो क्यूब कर रहा है और दूसरे वाले अंक का क्या कर रहा है, स्क्वायर कर रहा है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर 7 का कर लेते हैं हम लोग क्यूब। तो 7 का क्यूब कितना होता है, तो उसी प्रकार से हम लोग 7 का कर लेंगे क्यूब। तो यहाँ पर 7 का क्यूब हो जाएगा हमारा 343, और 9 का कर देंगे स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर करेंगे यानी 9 में हो जाएगा 81। जोड़ लेंगे 3 1 4, 8 4 12 के 2 और 3 1 हासिल 4, कितना आ गया हमारा, 424। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 424 आ जाएगा। उम्मीद है यहाँ पर आप लोगों को ये भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कुछ नहीं किया गया था, पहले वाले नंबर का क्यूब और दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर करके आपस में जोड़ दिया गया था हमारा। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा ना, उम्मीद करता हूँ। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन दिया गया मैथमेटिकल ऑपरेशंस का ये क्वेश्चन है हमारा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, तो देख लेते हैं। यहाँ से दिया गया, यदि प्लस का अर्थ है भाग, यानी प्लस को भाग से बदला जाता है, माइनस को प्लस से बदला जाता है, गुणा को जो है ना माइनस से बदला जाता है, भाग को गुणा से बदला जाता है, तब हमें यहाँ पर दिया गया है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जो जो बता रहा है ना वैसे वैसे करते जाएंगे और सॉल्व करते जाएंगे अपने इस क्वेश्चन को। तो गुणा का बता रहा है माइनस, तो गुणा की जगह पर क्या हो जाएगा, माइनस कर देते हैं हम लोग। अब बता रहा है प्लस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस की जगह पर भाग, तो प्लस की जगह पर क्या कर देते हैं हम लोग, भाग लिख दें। अब यहाँ पर लिखा है माइनस, तो माइनस की जगह पर प्लस बोला है, तो यहाँ पर प्लस का लिख देते हैं हम लोग। और क्या कर रहा है भाई, भाग, भाग की जगह पर गुणा का निशान, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा गुणा का निशान। तो यही दिया गया है ना हमारा। तो कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमें पता है कि जो है ना, अगर बॉडमास के अकॉर्डिंग रूल चलेंगे, क्योंकि बॉडमास से ही सॉल्व करना होता है इन क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले भाग करेंगे, तो 4 एक कम 4, 4 तियां 12 आ गया। तो यहाँ पर आ गया हमारा 20 माइनस का 3, माइनस का साइन हो गया ना यहाँ पर, इसका काम खत्म हो गया। यहाँ पर काहे का निशान लगा है, प्लस का लगा देंगे, और यहाँ पर गुणा का लगा है। तो भाग के बाद में क्या करते हैं हम लोग, गुणा। तो 8 तियां हो गया हमारे पास 24 हो गया। अब 20 और 24 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 44, और माइनस का कर देंगे 3। 44 में से 3 गए, कितना बच गया हमारा, 41। तो 41 कहाँ पर दिया गया, किस ऑप्शन में दिया गया, देखते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया हमारा 41। तो इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कुछ नहीं करना होता है, जो दिया गया होता है रखते जाते हैं और क्वेश्चन का आंसर बड़े आसानी से निकल आता है। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर 2 वाला इस क्वेश्चन का आंसर। हमारा कथन निष्कर्ष से प्रश्न पूछा गया है, और इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं, और वेन डायग्राम ही इन क्वेश्चनों को सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका होता है। तो कैसे सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम से, बता रहा है कि सभी कुएं नहरें हैं,
तो यानी सभी जो कुएं हैं वो क्या है, हमारे नहरें हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कि कुएं, के पद से प्रदर्शित कर रहे हैं कुओं को, तो सभी कुएं क्या है, हमारे नहरें हैं। तो सभी कुएं किसके अंतर्गत आ गए, हमारे नहरों के अंतर्गत आ गए। ठीक है, अब क्या क्या बता रहा है, दूसरा वाला पढ़ते हैं। सभी नहरें नदियां हैं, तो नहरें जो हैं सभी क्या बता रहा है, नदियां हैं। तो सभी नहरें कहाँ आ जाएंगी, हमारी नदियां के अंतर्गत आ जाती हैं। सबसे पहले जो दिया गया था बता रहा था सभी कुएं नहरें हैं, तो सभी कुएं क्या हो गए, नहरें हो गई हमारे। फिर बता रहा है सभी नहरें नदियां हैं, तो सभी नहरें क्या है, हमारी नदियां हैं। अब सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे। निष्कर्ष में क्या क्या दिया गया, कुछ नहरें कुएं हैं, कुछ नहरें कुएं हैं। तो नहर हमारी ये वाली है ना, और ये कुआं है, तो नहर का कुछ हिस्सा कुएं के अंतर्गत आ रहा है ना, बिल्कुल जी आ रहा है। तो हमारा ये निष्कर्ष पहला वाला बिल्कुल राइट हो जाता है, यानी सही बता रहा है। दूसरा वाला निष्कर्ष देखते हैं। कुछ नदियां कुएं हैं, तो नदी का हिस्सा कुछ, यानी कुछ नदी का हिस्सा, तो नदी का हिस्सा ये टोटल है नदियां, नदी का ये वाला हिस्सा ये भी तो नदी वाला हिस्सा है ना। तो कुछ नदियां कुएं हैं, तो कुछ नदी का हिस्सा कुएं के भी अंतर्गत आ रहा है ना। तो इस प्रकार से हमारा दूसरा वाला भी स्टेटमेंट बिल्कुल राइट हो जाता है। यहाँ पर दो कथन दिए गए थे और दो निष्कर्ष दिए गए थे, और यहाँ पर दोनों ही निष्कर्ष हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही हैं। तो दोनों निष्कर्ष इसके सही होते हैं, और इन क्वेश्चनों को हम लोग वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करते हैं। उम्मीद करता हूँ जो ना क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और यहाँ पर हमें बताना है त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या इस क्वेश्चन में। तो अगर त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करने के लिए आ जाए और हमारा इस टाइप से प्रश्न दिया हो, तो क्या करते हैं, सबसे पहले काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2। तो यहाँ पर भी कर लेते हैं 1 और 1 नंबर 2, और करते क्या है, हमारे पास 1 और 2 को जोड़ लेंगे कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3, और 3 और 3 कितने हो गए हमारे, 6। कितने हो गए हमारे पास यहाँ पर, 6। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ त्रिभुजों की संख्या निकल कर कितनी आ जाती है, 6। अगर वैसे काउंट करना चाहें तब काउंट कर लेते हैं, देखते हैं भाई। तो काउंट करते हैं उसी प्रकार से। तो देखो भाई, एक हमारा ये वाला त्रिभुज बनना है, एक हो गया। एक हमारा ये वाला त्रिभुज बनना है, कितने हो गए, 2 हो गए। और एक जब इन दोनों को मिला देंगे तो ये वाला त्रिभुज हो गया हमारा, कितने हो गए, 3 हो गए। उसी प्रकार से अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ये एक त्रिभुज हमारा हो गया, कितने हो गए, 3 हो गए। अब यहाँ से यहाँ तक देखेंगे कितने हो गए हमारे त्रिभुज, 4 हो गए। ठीक है, कितने हो गए, 4 हो गए। यहाँ 1 2 3 4 तो ये हो गए, एक ये वाला हो गया था 5, और एक ये बड़ा वाला टोटल हो गया कितने, 6। तो इस प्रकार से 6 हमारे हो जाते हैं त्रिभुज। लेकिन बढ़िया तरीका क्या होता है, यहाँ पर करेंगे नंबरिंग 1 2, फिर से करेंगे यहाँ पर नंबरिंग 1 2, जितने भी दिए गए हों। फिर क्या करते हैं, 1 और 2 को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। उसी प्रकार से 1 और 2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 और 3 कितना होता है, 6। और इस प्रकार से हमारे त्रिभुजों की संख्या टोटल कितनी आ गई, 6 आ गई। उम्मीद करता हूँ जो है ना आपको प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नए जो है ना ज़बरदस्त प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।